डिबेट में मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, 32 दिन हो गए हैं, लेकिन देश में वर्तमान दौर की सबसे बड़ी समस्या किसान आंदोलन का मसला अब तक नहीं सुलझा है। ये देश के लिए, समाज के लिए, किसानों के लिए और हमारे देश की कृषि की अर्थव्यवस्था के लिए कतई उचित और शुभ संकेत नहीं है, जिस प्रकार से हमारे किसान खेत छोड़कर दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद हैं। आखिर क्या कारण है कि 32 दिन में हम इस मसले का समाधान नहीं खोज पाए हैं? दोनों पक्षों में विश्वास की बहाली क्यों नहीं हो पा रही है? यह एक महत्वपूर्ण विषय है। एक दूसरे को डिस्क्रेडिट करने से इस समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला। मैं बार बार लगातार यह बात कह रहा हूं, मिल बैठकर इस मसले को सुलझाना होगा और दोनों पक्ष इसको अपनी प्रतिष्ठा के साथ ना जोड़ें, अहंकार को छोड़ दें दोनों पक्ष, और साथ बैठकर इस मसले के समाधान और उसके विकल्पों पर विचार करें। तभी इस मामले का समाधान निकाला जा सकता है। अन्यथा इस तरह के आंदोलन बिना निर्णय लिए समाप्त नहीं होते। भारत सरकार को भी यह बात समझनी पड़ेगी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के चिट्ठी भेज देने भर से किसी मामले का समाधान नहीं होता, और अगर होना होता तो 5-6 चक्र की वार्ता और उसके पहले नवंबर में हुई वार्ता के क्रम में अक्टूबर में निकल आता। ज्वाइंट सेक्रेटरी की चिट्ठी से बात नहीं बनने वाली। सीनियर लेवल पर पॉलिटिकल लीडरशिप को सीधे इसमें इंगेजमेंट करना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी किसान आंदोलन की समस्या को सुलझाया जा सकता है। अन्यथा यह मसला लगातार बना रहेगा, मौजूद रहेगा। 32 से ज्यादा हमारे किसान भाई बॉर्डर पर शहीद हो चुके हैं, दिल्ली बॉर्डर पर। यह अननेचुरल डेथ है, प्रीमेच्योर डेथ है। ये जिन्हें खेत पे होना चाहिए वो अपने हक और हुकूक के लिए दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। क्यों? इस देश को जानने का हक है। आखिर हम एक आंदोलन को कितना लंबा खींचने देंगे? उनके इश्यूज को हैंडल क्यों नहीं किया जा रहा है? इतने दिनों से बात टूटी हुई थी, अब फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू हो रहा है, लेकिन दोनों पक्ष मसले पर समाधान की ओर नहीं, बल्कि समस्या और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अभी सैटरडे संडे को हालात उत्तर प्रदेश से जो दिल्ली से जुड़ा हुआ बॉर्डर है, कितने भीषण और खराब थे। गाजियाबाद से दिल्ली आने जाने के दोनों मार्ग बंद कर दिए गए थे। लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो गाजियाबाद से दिल्ली और दिल्ली से गाजियाबाद आते हैं, नोएडा की तरफ जाते हैं, चिल्ला बॉर्डर होकर जाते हैं। आम नागरिक भी परेशान हो रहा है, मध्यम वर्ग भी विचलित और परेशान है। किसान भाई तो हमारे आंदोलनरत हैं ही। बातचीत से बात निकलनी है और तर्कपूर्ण समाधान प्रस्तुत करना पड़ेगा किसानों के समक्ष। यह सरकार को समझना पड़ेगा यह बात। कोर्ट में अभी छुट्टियां चल रही हैं, हियरिंग छुट्टियों के बाद होगी, लेकिन जाते जाते सुप्रीम कोर्ट ने यह बात जरूर कही थी छुट्टी पर जाने से पहले कि भारत सरकार, हम इस मामले में इंटरवीन तब करेंगे जब भारत सरकार इस बात के लिए तैयार हो जाए कि इस कानून का इंप्लीमेंटेशन वो फिलहाल के लिए रद्द कर रही है, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला नहीं सुना देता। लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया। तो इतना क्या है कि इसको प्रतिष्ठा से जोड़ा जा रहा है। किसान आंदोलन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट आपको परामर्श दे रहा है, कोई तो कारण होगा ना। और किसानों की चिंताओं का, उनकी शंकाओं का समाधान आवश्यक है। इस देश में आप किसान को आतंकवादी नहीं कह सकते। इस देश में आप किसी किसान को खालिस्तानी नहीं कह सकते। इस देश के किसान को आप देशद्रोही नहीं कह सकते। उन्होंने देश को दिया है, 70 साल से अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपनी जवानी दी है, अपना जीवन दिया है, अपना बेटा दिया है, अपना सपूत दिया है, हमारा और आपका पेट भरा है। उन किसानों को डिस्क्रेडिट करके, बदनाम करके आंदोलन को कमजोर नहीं किया जा सकता। और आंदोलन हुए हैं, बड़े से बड़े आंदोलन हुए हैं। इसी देश ने अन्ना हजारे का आंदोलन देखा,
अहिंसक आंदोलनों से, पीसफुल प्रोटेस्ट से, प्रोटेस्ट संविधान में अधिकार है और यह भारतीयों के खून में है। हमने आजादी ऐसे पाई है, हिंसा के रास्ते नहीं, अहिंसा के रास्ते, पीसफुल तरीके से, जो काम किसान कर रहे हैं इस वक्त। तो इनकी चिंताओं को समझिए, इनके मन की शंकाओं को समझिए। किसी कारपोरेट के दृष्टिकोण से नहीं, हुकूमत के दृष्टिकोण से नहीं, एक आम किसान बनकर सोचने की आवश्यकता है। कितनी भीषण कड़कड़ाती ठंड में जब हम आप घर से निकलने के लिए तैयार नहीं हो, खुले आसमान के नीचे लाखों किसान क्यों प्रदर्शन कर रहा है? वो भी इस देश का नागरिक है, अन्नदाता है, हमारे आपके लिए अन्न उपजाता है, उसका कसूर क्या है? कृषि का बाजार भारत में बहुत बड़ा है, 130 करोड़ लोगों का मुल्क है, तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेट प्लेयर्स, कारपोरेट्स की दिलचस्पी इस बड़ी मार्केट में है। यह मार्केट छोटी मोटी नहीं है, खरबों की मार्केट है ये। तो क्या इस मार्केट पर कारपोरेट अपना कब्जा चाहता है? सरकार उसके लिए मार्ग प्रशस्त कर रही है, या फिर वाकई में किसानों का जीवन बदलने वाला है ये कानून, जैसा कि सरकार दावा कर रही है? लेकिन इस मामले के समाधान की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत है। किसानों को उनकी धान का उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है। 700 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए में क्रय केंद्रों के बाहर दलालों को उनको गेहूं धान बेचना पड़ा। बहुत थोड़े किसानों को एमएसपी मिल पाई जिनकी सोर्स सिफारिश थी। एमएसपी मिली नहीं उत्तर प्रदेश में। हमने अक्टूबर के महीने में जब हेल्पलाइन खोली थी, 3 दिन के भीतर हजारों कॉल्स आ गई थी। हमारे पास उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमें वो हेल्पलाइन बंद करनी पड़ी क्योंकि हम इतनी कॉल रिसीव करने की स्थिति में नहीं थे। तो यह दिखाता है कि समस्या कितनी विकराल है। किसानों को इस बात का डर है कि यह कानून लागू होने के बाद मंडियां समाप्त होंगी, एपीएमसी एक्ट कमजोर होगा और उनको औने पौने दाम पर मंडी के बाहर, सरकारी मंडियों के बाहर अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उनके पास विकल्प नहीं होंगे, उनकी जमीनें जाएंगी। तो उनकी इन शंकाओं का समाधान तो कीजिए ना, वरना क्या कारण है कि लाखों किसान आंदोलनरत हैं? कोई तो वजह होगी ना। हम किसानों को आतंकित करके, बदनाम करके, उनको जेल में डाल के, उनको परेशान करके, उनको आतंकवादी बता के इस मसले का समाधान नहीं कर सकते हैं। हम इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, हम इस समस्या को और बड़ा कर रहे हैं, इसको कैंसरस कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इसको, इसके पहले कि ये इसका मैग्नीट्यूड और बड़ा हो जाए, इस मामले का समाधान दीजिए। डेमोक्रेसी में हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है नागरिकों की। परसेप्शन पे गवर्नमेंट्स चलती हैं। सरकार को चाहिए कि वो अपने बारे में जो परसेप्शन किसानों के बीच है वो दूर करे। कार्यकर्ताओं के बीच नहीं चौपाल लगाकर किसानों के बीच जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। मैं जानना चाहता हूं कि केंद्रीय हुकूमत के सीनियर वजीर लोग क्या कर रहे हैं, सीनियर मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं। उनको जाना चाहिए किसानों के बीच, जाइए और बात करिए ना। वो भी तो अपने ही हैं, कोई बाहर के किसान है नहीं। आप बात करिए उनसे, पूछिए उनसे कि क्या कठिनाई है उनकी, क्यों उनके मन में शंका है। और अगर शंका है तो सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, कुछ दिन के लिए इंप्लीमेंटेशन रोक दो, फिर बातचीत शुरू हो। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको फिट केस मानता है, लेट्स गो अहेड, कानून लागू होने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट मानता है कि नहीं, इसको जुडिशियल रिव्यू के बाद यह केस फिट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगा। तो कोई भी पक्ष को अड़ने से समस्या भीषण होगी, बड़ी होगी। और यह आंदोलन छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, यह आंदोलन बड़ा है और निर्णायक है, क्योंकि इस आंदोलन में आने वालों को पता है कि वो किससे लड़ने आ रहे हैं, किससे अपना हक और हुकूक मांगने आ रहे हैं। वो आसानी से नहीं मिलने वाली चीज है, वक्त लगेगा। लोगों को असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली आने वाले 3-3 बॉर्डर बंद पड़े हुए हैं। ये कैसे हुकूमतें हैं? बात करनी चाहिए, और बिना बात के हल नहीं निकलता। किसी भी डेमोक्रेसी में बहनों भाइयों, संवाद ही समाधान होता है। संवाद से संकल्प और संकल्प से समाधान का रास्ता प्रशस्त होना चाहिए।
तभी एक डेमोक्रेसी मजबूत होती है और जनता की आवाज सुनी जाती है। भारत सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। कुछ बयान सुनिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार आंदोलनकारी किसानों से भी चर्चा कर रही है। हमारी कोशिश है कि किसानों से बातचीत करके इस विषय का समाधान निकाला जाए। जो कानून है ये कानून बदले जाए, इनमें संशोधन नहीं चाहते। ठीक है, बिजली का एक कानून लेकर आ रहे, अमेंडमेंट उसमें भी हो। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो। अब क्या क्या बताओ, 700 सिस्टम है देश में, तो पूरा ही किसान बर्बाद हो गया। ये किसान को और बांधने का प्लान कर रहे हैं। ओके, तो ऑलराइट, आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में राकेश टिकैत मौजूद हैं, रोहित अग्रवाल, दीपक वाजपेयी, अमित पुरी, उमा शंकर पांडे, अब्दुल हफीज गांधी और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को। राकेश टिकैत जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं।